हेलो गाइस, यू आर वाचिंग फाइनेंशियल गोल्स द रिटेलर्स पॉइंट। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि हाउ टू सेल ऑप्शन इन इंट्राडे। दोस्तों ऑप्शन सेल कैसे करें इंट्राडे पे विद परफेक्ट रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो। तो दोस्तों हम यहाँ पर इस वीडियो में एक एक पॉइंट यहाँ पर कवर करने वाले हैं, बॉटम से लेकर टॉप तक के। क्या आप जैसे कि आप स्ट्राइक प्राइस आपको कैसे चुननी है, आपको ट्रेड कैसे करनी है, आपको स्टॉप लॉस कितना लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है, सब कुछ यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पर आप वेबिनार में पेड करके सीखेंगे। दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ, ये एग्जैक्ट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला वो आप कहीं ना कहीं अगर आपने कहीं भी पेड वेबिनार में भी कोर्स किया होगा तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये चीज़ें वहाँ भी यही बताई जाती हैं। ठीक है, तो एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों हम होते हैं अंडररेटेड यूट्यूबर, हमारे सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं होते, बट दोस्तों आपको मतलब है नॉलेज से, मतलब ज़रूरी नहीं है कि मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर वाले के पास आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। आपको नॉलेज चाहिए, चाहे वो 1000 सब्सक्राइबर वाला क्यों ना बंदा हो, यूट्यूबर हो, या 1 लाख 2 लाख या 5 लाख सब्सक्राइबर वाला, आपको चाहिए नॉलेज। ठीक है, जहां आपको नॉलेज मिलेगी वो आपके लिए काम का सौदा हो सकता है। दोस्तों हमने भी ट्रेडिंग सीखी है। दोस्तों हमने कभी किसी का वर्कशॉप नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, हमने ऐसे ही यूट्यूब से देख देख के ट्रेडिंग को इम्प्रूव किया है। ठीक है, तो आपका मोटो भी यही होना चाहिए। आपको किसी भी ऐसे यूट्यूबर से कोई रिश्तेदारी नहीं है, बट आपका मोटो होना चाहिए भाई जहाँ से आपको नॉलेज मिली है आप वहाँ पे आप वीडियोज़ देखें, आप उसको अपनी अमल में लाएँ। तो दोस्तों यहाँ पर अभी ज़्यादा मैं वो नहीं करूँगा और मैं अपने बिल्कुल टॉपिक पे चलता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर आपको बताऊँगा और आप प्लीज़ इसको वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। तो गाइस जब भी हम ऑप्शन सेलिंग का जिक्र करते हैं, जब भी हमारे दिमाग में ऑप्शन सेलिंग का जिक्र आता है, तो सबसे पहले जो चीज़ें दिमाग में आती है वो आती है दोस्तों प्रीमियम थीटा डीके के। भाई ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है कि हमको थीटा डीके का बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम इंट्राडे पर थीटा डीके का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि कौन से दिन पर थीटा डीके ज़्यादा होता है और कौन से। तो दोस्तों सिंपल होता है कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमारा 5 दिन मार्केट ओपन रहता है। ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ये हमारे 5 दिन होते हैं ट्रेडिंग के। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि भाई के कौन से दिन ज़्यादा हमारा प्रीमियम डीके हमको मिलेगा। तो सिंपल ये बहुत छोटी चीज़ में ये सब आप सब लोगों को पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा जो थीटा डीके होता है वो होता है दोस्तों थर्सडे को, उससे कम होता है दोस्तों वेडनेसडे को, उससे कम होता है ट्यूसडे को, उससे कम होता है मंडे को, और सबसे कम होता है दोस्तों फ्राइडे को। ये हमारे कुछ ऐसे दिन हैं जहाँ पर हम थीटा डीके को एनालाइज कर सकते हैं कि भाई इस दिन हमारा थीटा डीके ज़्यादा होता है और इस दिन हमारा कम होता है। तो दोस्तों अब हमको पता लग चुका है कि भाई हमको ऐसे थीटा डीके हमको इस दिन हमको ज़्यादा बेनिफिट करता है और इस दिन हमको नुकसान करता है। तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, कहने का मतलब हम इसको कैसे यहाँ पर डिसाइड करेंगे किस दिन हमको ट्रेड करना है। तो दोस्तों सीधी बात यहाँ पर ये है कि दोस्तों ट्यूसडे से लेके थर्सडे तक यहाँ पर हमको प्रीमियम डीके का बेनिफिट होता है। वो मैं आगे आपको बताऊंगा उसका बेनिफिट आपको कैसे लेना। तो ये हमारे 3 दिन होते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और वेडनेसडे तो खैर ज़्यादा होता है, हम ट्यूसडे को भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं और हमको इस दिन क्या होता है ज़्यादा बेनिफिट होता है प्रीमियम डीके का। अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेंगे तो आपको यहाँ पर पता लगेगा, महसूस लगेगा कि हाँ जो टाइम डीके है वो हमारे फेवर में काम कर रहा है। बाकी के बचे 2 दिन मंडे और फ्राइडे काफ़ी कम यहाँ पर प्रीमियम डीके होता है, क्योंकि थर्सडे को एक्सपायरी के बाद एक नया वीक की शुरुआत होती है। तो फ्राइडे को ना के बराबर हमारा प्रीमियम डीके होता है और मंडे को भी कुछ ऐसा ही सीन होता है। बट ये हमारे 3 दिन ऐसे होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो हमारे बिगिनर भाई लोग हैं, तो अगर वो ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं तो मैं उनको बोलूँगा कि भाई अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो आप मंडे, ठीक है, और फ्राइडे आप अवॉइड कीजिए। देखो मैं केवल बिगिनर लोगों के लिए बात कर रहा हूँ कि अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो मंडे और फ्राइडे आप क्या कीजिए दोस्तों, यहाँ पर अवॉइड कीजिए, कंप्लीटली आप अवॉइड कीजिए ऑप्शन सेलिंग। बट ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आप ट्रेड कीजिए विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया भाई दिन का, कि इस दिन हमको थीटा डीके का बेनिफिट होता है और ये दिन आपको अवॉइड करने चाहिए केवल बिगिनर लोगों के लिए। अगर कुछ साल का भी आपको एक्सपीरियंस है तो आप मंडे और फ्राइडे भी ट्रेड कर सकते हैं जैसे मैं करता हूँ। ठीक है, ये तो हमारे कुछ 5 दिन हो गए जो कि मैंने यहाँ पर बताया कि ये हमारे दिन होते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ आज का। दोस्तों अभी आज जो हमारा 23 अक्टूबर 2020 है, मैं आज का यहाँ पर एग्जाम्पल दूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई फ्राइडे को क्या होता है कि हमारा प्रीमियम डे के क्या बेनिफिट हमको नहीं मिलता ज़्यादा। ठीक है, बट आज क्या था हमारा दोस्तों, फ्राइडे था। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट।
ठीक है, आज हमारा 23 तारीख थी और दिन था हमारा फ्राइडे। तो मैं आपको आज का ही एग्जांपल लेके दिखा दूंगा। अगर मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं है, मतलब अगर मार्केट मूव साइडवेज है, तो आपको फ्राइडे को भी कहीं ना कहीं 1-2% आपको क्या मिलेगा दोस्तों, प्रीमियम डीके मिलेगा। तो मैं अभी आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि आपको कैसे यहाँ पर फ्राइडे के दिन भी प्रीमियम डीके मिल सकता है। तो बट बिगिनर लोगों के लिए ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ट्रेड कीजिए, मंडे और फ्राइडे आप अवॉइड कीजिए। ठीक है, तो मैं अभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप बिगिनर हैं तो आपको मंडे और फ्राइडे ऑप्शन सेलिंग अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको एक चेतावनी दी कि आप मंडे और फ्राइडे मार्केट से दूर रहें एज ए ऑप्शन सेलर, अगर आप नेक्ड ऑप्शन सेलिंग करते हैं। बट दोस्तों आज 23 अक्टूबर 2020 का मैं आज आपको एक एग्जांपल दूंगा। आज दिन हमारा फ्राइडे है, ये मैंने आपको एक वार्निंग दी थी, बट लेकिन मैं आपको यहाँ पर अभी एक एग्जांपल दिखाऊंगा जहाँ पे फ्राइडे के दिन की मैं ट्रेडिंग एक्टिविटी को एक बार मिलाने की कोशिश करूँगा निफ्टी से, कि भाई अगर हम फ्राइडे को भी मान लो बशर्ते ट्रेड करते हैं और मार्केट में कोई बड़ा मूव नहीं आता, तब भी क्या हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ठीक है, तो जो थोड़े प्रो ट्रेडर्स हैं, अगर कुछ दिनों का उनको एक्सपीरियंस हो, वो फ्राइडे और मंडे ट्रेड कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। बट जो बिल्कुल बिगिनर लोगों का मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा था। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ कि आज हमारा अभी हम लेते हैं निफ्टी की 11,850 की पुट में, जहाँ पे हमने आज ट्रेड किया था। ठीक है, तो मैं जो एग्जांपल मैंने अपने ऊपर यूज़ किया था वो मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने फील किया था। तो दोस्तों आज हमारे निफ्टी ने एक लो बनाया यहाँ पर 11,907 का। ठीक है, 11,907 का निफ्टी आज लो बनाता है और क्लोजिंग देता है 11,929। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल साफ है। 907 का लो बनाता है और 929 पे क्या देता है दोस्तों, क्लोज देता है। ये आपको समझ में आ गई, मतलब अपने लो से 22 पॉइंट्स ऊपर मार्केट क्या देता है, क्लोज देता है। तो अभी हम इसके जो 11,850 की पुट है उसके चार्ट से इसको एक बार मिलाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हाँ, जो आज हमारा लो बनाया उसने बनाया था लगभग 11:15 बजे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 11:15 बजे का चार्ट देखें तो ये वाला, तो दोस्तों इस वाले जब मार्केट नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली बात है भाई पुट के प्राइस इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पर पुट का जो 11,850 की पुट है वो हाई बना दी है 82 का इस वाली कैंडल पे। मैं यहाँ पर आपको एक मिनट यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। इस वाली कैंडल पे ये वाली कैंडल है 11:15 बजे की, यहाँ पे हाई बनाती है कितना, 11,000 बोल रहा हूँ, 82 का यहाँ पर हाई बनाती है। और ये हमारी दोस्तों ये हमारी क्लोजिंग कैंडल, मैंने आपको बताया कि निफ्टी 11,907 का लो बनाता है। एक मिनट, इस वाली कैंडल पे 11,907 का मैं एक बार आपको मेंशन कर देता हूँ। 11,907 का यहाँ पर इस कैंडल पे लो बनता है और मार्केट इस वाली कैंडल पे, ठीक है, इस वाली कैंडल पे यहाँ पर क्लोज देता है अपना 11,929 का, जो कि हमारा मार्केट बंद है। ठीक है, ये तो चीज़ें कॉमन हो गई, 11,907 का लो और 11,929 का क्लोज। तो अब आप देखेंगे कि दोस्तों यहाँ पर हमारा जो केवल 22 पॉइंट का डिफरेंस है दोनों के लो में और क्लोज में। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी को केवल 22 पॉइंट का यहाँ पर डिफरेंस है। और आप देखिए जो हमारा पुट का प्राइस है उसके हाई से लेके 82 का हाई बना के वो क्लोज देता है दोस्तों 65। तो अगर हम 82 में से 65 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएंगे कितना, हमारे पास आएंगे दोस्तों 17 पॉइंट्स। ठीक है, 7 पॉइंट्स के डिफरेंस से मार्केट बंद हुआ, मतलब केवल निफ्टी ने यहाँ पर 22 पॉइंट का मूवमेंट दिया अपवर्ड, जो कि अगर हम पुट सेल करते तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि केवल 22 पॉइंट के मूवमेंट में आपको कितना पॉइंट मिल गया दोस्तों, 17 पॉइंट। आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर आपको मिले 17 पॉइंट, 22 पॉइंट के मूवमेंट में आपको मिलते हैं 17 पॉइंट। ये तब का जब अगर किसी दिन मार्केट डायरेक्शनल नहीं रहता है, साइडवेज रहता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब अगर मार्केट में इतना बड़ा मूव नहीं है तो आप कहीं भी पैसा नहीं बना सकते, आप फ्यूचर को शॉर्ट करके पैसा नहीं बना सकते। ये सिंपल है, क्योंकि आपके बार बार स्टॉप लॉस हिट होंगे। तब क्या होगा यहाँ पर, जब आप ट्रेड लेंगे तो आपके साथ बार बार ये होगा, अगर आप ऑप्शन सेल करेंगे तो जब पुट का प्रीमियम बढ़ेगा, मतलब अगर हमारा मार्केट नीचे जाएगा तो जो हमारा पुट का प्राइस है जो हमने ले रखा वो इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाएगा। बट अगर हमारे फेवर में मार्केट गया तो क्या होगा कि जो हमारा प्रीमियम है वो बहुत जल्दी नीचे गिर जाएगा। तो मैंने आपको ये डे वाइज एक एग्जाम्पल दे के यहाँ पर समझाया
कि आप इस तरीके से चीज़ों को देख सकते हैं। ये मैंने आपको केवल एक एग्जांपल देके यहाँ पर समझाया कि आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये एक मैंने आपको एग्जांपल दिया था केवल थीटा डी का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि अगर आप, ये दोस्तों वर्स्ट डे है, फ्राइडे हमारा वर्स्ट डे होता है ऑप्शन सेलिंग के लिए, ये हमारा एक परफेक्ट डे नहीं होता, फिर भी आप देखिए थीटा डी हमारे फेवर में काम कर रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर अभी केवल डेज का मतलब बताया। अब मैं आपको बताता हूँ सेकंड पॉइंट कि आपको यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर कैसे चुननी है। जो आप ट्रेड डालेंगे आपको स्ट्राइक प्राइस कैसे चुननी है ट्रेड के लिए, ठीक है। तो वो मैं अभी आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ। ये डाउट भी मैं क्लियर करता हूँ, बहुत बड़ा डाउट होता है लोगों को कि भाई हम अब स्ट्राइक प्राइस कैसे चुने, ठीक है। तो मैं अपना फंडा यहाँ पर आपको बताऊँगा कि मैं कैसे स्ट्राइक प्राइस चूज़ करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर सीखेंगे वीडियो के सेकंड पार्ट में कि आपको एक आइडियल स्ट्राइक प्राइस कैसे चुननी है। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, ऑप्शन सेल करना चाहते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई स्ट्राइक प्राइस कौन सी चुने, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन चेन यहाँ पर देखनी पड़ेगी स्ट्राइक प्राइस के लिए। तो दोस्तों अभी हमारा निफ्टी चल रहा है 11,930, ठीक है। तो इसी भाव को हम देखते हुए देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर ट्रेड करना होता हमको, तो हम कौन सी स्ट्राइक प्राइस चुनते हैं दोस्तों। तो मेरा सीधा फंडा क्या होता है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि मैं स्ट्राइक प्राइस कैसे चुनता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेल्टा। हम डेल्टा को काफ़ी ज़्यादा महत्व देते हैं और स्ट्राइक प्राइस चुनते वक्त। अब निफ्टी का प्राइस क्या चल रहा है दोस्तों, वो चल रहा है 11,930। मैं एक बार यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, एक मिनट, मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर देता हूँ कि अगर मेरे को स्ट्राइक प्राइस चुननी होगी तो मैं कौन सी चुनूंगा, ठीक है। तो अभी हमारा निफ्टी का प्राइस चल रहा है 11,930, अभी हमारा यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। ये हमारा निफ्टी का प्राइस है 11,930। इसके हिसाब से हमको अगर स्ट्राइक प्राइस चुननी हो तो दोस्तों आप चाहे आप कॉल में ट्रेड करें चाहे पुट में ट्रेड करें, तो मेरा सीधा फंडा होता है मैं यहाँ पर क्या स्ट्राइक प्राइस चुनता हूँ। मेरा एक नियम है, मैं उसी के अंतर्गत स्ट्राइक प्राइस चुनता हूँ। कभी कभी नियम तोड़ता हूँ बट उसके भी एक कारण होता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मेरा क्या होता है दोस्तों। मैं यहाँ पर लेता हूँ 0.3, एक मिनट, 0.3 से लेके 0.4। दोस्तों डेल्टा की वैल्यू हमारी 0.3 से लेकर 0.4 के बीच में होनी चाहिए। इन दोनों के बीच में हम स्ट्राइक प्राइस चुनते हैं, ये हमारा सिद्धांत है। 0.3 से लेकर 0.4 के बीच में हमारा डेल्टा होना चाहिए। तो अगर 11,930 मार्केट चल रहा है, ठीक है, अभी हम एट द मनी को ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा आ गया है तो 11,930। तो अगर हम पहले पुट लेते हैं कि अगर हमको पुट में ट्रेड करना, हमको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, तो दोस्तों हम देखेंगे कि हमारी कौन सी स्ट्राइक प्राइस हम बेटर है शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 11,800 से लेकर 11,850, इन दोनों का डेल्टा क्या है 0.3 से लेकर 0.37। ये हमारी आज, अगर हम आज के दिन ट्रेड करते तो 11,800 और 11,850 यहाँ पर हमारी आइडियल स्ट्राइक प्राइस है पुट में ट्रेड करने के लिए। तो हमने 11,850 की पुट को यहाँ पर चुना था। अब हम देखते हैं कॉल की साइड के, अगर हमको कॉल की साइड ट्रेड करना तो अभी हम देखते हैं कहाँ पे हमारा डेल्टा, आइडियल डेल्टा बैठता है। तो दोस्तों यहाँ पे बैठेगा हमारा ये, ठीक है। एक मिनट, 11,000, हाँ 12,000 और दोस्तों 12,050। तो ये हमारी दो स्ट्राइक प्राइस है जिनका डेल्टा कहाँ पे हो रहा है 0.32 से लेकर 0.40। ये हमारा आइडियल स्ट्राइक प्राइस है। यहाँ पर हमको ट्रेड डालना है, या तो इन दोनों में अगर हम कॉल सेल करेंगे या हम पुट सेल करेंगे, तो ये दोनों हम स्ट्राइक प्राइस लेंगे। देखो मार्केट का घड़ी चेंज होता रहता है, तो हम ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर चला गया तब हम अपनी स्ट्राइक प्राइस को चेंज कर देंगे। जो हमारे इस रेंज के बीच में आ जाएगी हम उसमें ट्रेड कर लेंगे। तो ये हमारा एक आइडियल वो रहता है कि इस डेल्टा के हिसाब से हम स्ट्राइक प्राइस चुनते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं दोस्तों। ये चीज़ें आपको पेड वेबिनार्स में मिलेंगी, बट यहाँ आपको फ्री मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि अब देखो मैंने आपको बता दिया एज ए टीचर, मैं आपको बता दिया कि आप मेरे स्टूडेंट लोगों, मैंने आपको बता दिया कि भाई आपको ऐसे करना है। देखो टीचर केवल बता सकता है, अमल में कितना लाना वो एक स्टूडेंट के ऊपर ही रहता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया स्ट्राइक प्राइस का लोचा कि आपको स्ट्राइक प्राइस कैसे चुननी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पर परफेक्ट ट्रेड आपको कैसे करनी है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या हो गया दोस्तों, आपको पता लग चुका है, आपको अपनी स्ट्राइक प्राइस भी मिल चुकी है,
ठीक है, आपको आपका दिन भी मिल चुका है कि भाई मेरा दिन ये है, मैं आज ट्रेड करूँगा। ठीक है, अब आपको ट्रेड करना है, बट आपको नहीं पता कि भाई मुझे एंट्री कहाँ लेनी है, अपना टारगेट कहाँ पे सेलेक्ट करना है, ये अभी आपके जहन में डाउट आ रहा है। तो मान लेते हैं कि हाँ, हम ले लेते हैं 11,850 का पुट। ठीक है, हमने ये वाली स्ट्राइक प्राइस चुन ली है, 11,850 की पुट हमने चुन लिया कि हम इसमें ट्रेड करेंगे। ये हमारी आइडियल स्ट्राइक प्राइस हो गई है, हम इसमें ट्रेड करना, हमको इसमें ट्रेड करना। ओके, ये हमको मिल चुकी है। बट अब दोस्तों सबसे बड़ी लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है, वो जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि लोग जैसे मार्केट लगेगा कि हाँ भाई यहाँ एक हैमर, बुलिश हैमर कैंडल बन रही है सपोर्ट पे, तो यहाँ पे एक पुट सेल कर दो। ठीक है, पुट सेल कर दो, बट उनको नहीं पता कि भाई पुट सेल तो कर दी कि भाई हमारा स्टॉप लॉस कितना होगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा स्टॉप लॉस कितना होगा, हमारा यहाँ पर टारगेट कितना होगा, उनको नहीं पता दोस्तों। तो हम को क्या करना है, हमको जो भी हम स्ट्राइक प्राइस चुन रहे हैं उसका हमको चार्ट लेना है। ठीक है, हमने चार्ट ले दिया, 11,850 की स्ट्राइक प्राइस का चार्ट हमने ले दिया, और निफ्टी का चार्ट हमारे बराबर में खुला हुआ है। हमको लग रहा है कि निफ्टी, हाँ इस पॉइंट से ले लेते हैं कि भाई इस पॉइंट से दोस्तों, चलो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमको 12 बजे की कैंडल पे हमको यहाँ पर लगा के मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, मार्केट ऊपर गया अभी, तो अभी हम 12 बजे की कैंडल यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ हमको पता लगा कि दोस्तों एक मिनट, हाँ यहाँ, ठीक है, तो हाँ ये तो आज का मार्केट है नो, हाँ तो दोस्तों यहाँ हमको पता लगा कि भाई मार्केट क्या है, ऊपर जाने वाला है, मतलब पुट सेल में हमको फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पे इस पोजीशन पे हमको पता लगा, बट हमको नहीं पता कि हमारा टारगेट क्या रहेगा, स्टॉप लॉस क्या रहेगा। ठीक है, तो जनरली लोग क्या करते हैं, सीधा बोलेंगे भाई सपोर्ट ये रहा, रेसिस्टेंस ये रहा, यहाँ तक हमारा टारगेट होगा, जो कि काफ़ी सही तरीका है कि भाई यहाँ पे हमारा यहाँ पे हम ट्रेड डालेंगे और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस, यहाँ सॉरी हमारा टारगेट होगा, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, बट यार आपको क्या है, जो आपका स्ट्राइक प्राइस है उसके हिसाब से भी ट्रेड डालनी है। अब वो कैसे डालोगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपको जैसे आप एनालिसिस कर रहे हैं अपने स्ट्राइक प्राइस जो निफ्टी का चार्ट है, वैसे ही आपको क्या करना है दोस्तों, इसको भी एनालाइज करना है, अपने स्ट्राइक प्राइस के चार्ट पे भी अपना सपोर्ट और रेसिस्टेंस यहाँ पर ड्रॉ करने हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ एज ए एग्जांपल। ठीक है, ओके, ठीक है, ये हो गया कि भाई ये हमारी रेसिस्टेंस की लाइन है। मैं एक ऐसे जल्दी कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट, आपको समझाने के लिए हमने एक हल्का मोटा यहाँ पर चित्र बना लिया कि भाई ये हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स है। ठीक है, अब क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पर लेवल, बट आपको अब क्या करना है, अब आपको लगाना है दोस्तों वीवेप। ठीक है, वीवेप यहाँ पर आपको लगाना है 100%, आपको यहाँ पर वीवेप लगाना ही लगाना है। तो दोस्तों बता रहे थे कि हाँ हमने हमको यहाँ पर लगा, हमको एक ट्रेड मिली कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, 12 बजे की कैंडल है, बट हमको नहीं पता हमारा टारगेट कितना होगा, स्टॉप लॉस कितना होगा। तो हम फटाक से क्या करेंगे, 11,850 की पुट का चार्ट खोलेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि भाई मार्केट एक कंसोलिडेशन में है और वी वेब को काफ़ी रेस्पेक्ट कर रहा है, काफ़ी ऊपर भी नीचे भी। ठीक है, बट यहाँ पे आप, ये हमारी 12 बजे की कैंडल। ठीक है, यहाँ एक मिनट दोस्तों, ये वाली, यहाँ आपको लगा कि भाई मार्केट यहाँ आपने ट्रेड स्पॉट की थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, एक मिनट, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे भी आपको एक हल्का सा एनालिसिस करना होगा। ये हमारी 11:45 की कैंडल है। ठीक है, और ये हमारी 12 बजे की कैंडल, यहाँ आपको स्पॉट हुआ कि भाई आपको ट्रेड लेना है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ परफेक्ट कैसे होगा, परफेक्ट तरीका मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट आपको लगा मार्केट ऊपर जाएगा, आप यहाँ पे ट्रेड डालेंगे ऑब्वियसली 12:15 के 12 के बजे की बाद की कैंडल। तो दोस्तों अब आपका स्टॉप लॉस एरिया क्या होगा, सिंपल बात है दोस्तों, हमने यहाँ पर कुछ एनालिसिस किया हुआ है पहले से ही, वो आपको करना पड़ेगा, वो मैंडेटरी है। तो आपका स्टॉप लॉस होगा ये पॉइंट, एक मिनट दोस्तों, ये हो गया आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे आपको मेंशन मैं कर देता हूँ, एक मिनट, स्टॉप लॉस। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका स्टॉप लॉस। यहाँ पे कितना, 82 पे ट्रेड, क्या मार्केट क्या ट्रेड कर रहा है, 76 77। तो दोस्तों आपको कितने पॉइंट का रिस्क हुआ यहाँ पर, 6 या 7 पॉइंट का यहाँ पर रिस्क हुआ दोस्तों, केवल 6 या 7 पॉइंट का। ओके, अब आपको आता टारगेट। भैया अब हमें लेना टारगेट। टारगेट सिंपल आपको कहाँ दिख रहा है, आप निफ्टी का चार्ट भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, हमने एक ड्रॉ किया था यहाँ पे, यहाँ। ठीक है,
ये हमारा ड्रॉ तो आपको टारगेट 58 का यहाँ पर दिख रहा है। तो दोस्तों अब जब आप देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक होता है हमारा स्टॉप लॉस, वो हमको यहाँ पर मिल चुका है। तो पहला टारगेट आप कैसे बना सकते हैं, आपने ट्रेड ली 76 पे, तो आप इसके लो पे 69 पे, तो मतलब 6 पॉइंट का टारगेट, 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद भी एक नीचे का टारगेट भी बैठा 57 58 का। तो दोस्तों आपके पास दो टारगेट हो चुके हैं। दोस्तों पहला टारगेट कि भाई जब ये वाली लाइन हिट करेगा तब मैं एग्जिट हो जाऊंगा, या मेरा ये वाला लेवल जो भी पहले आ जाएगा मैं एग्जिट हो जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आपको कुछ समझ में आया? आपको सबसे पहले स्टॉप लॉस मिला इस वाले पॉइंट का, और फिर यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर जो हमने एनालिसिस किया था कि भाई यहाँ पे हमारा, जो कि मेरा दिन का खुद का एनालिसिस था यहाँ पे, कि अगर मार्केट यहाँ पे पहले आया 11,958 पे तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, या मेरा इस वाले पोर्शन में आया तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा। अगर आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते तो सिंपल पहला टारगेट आपका यहाँ पे आ जाएगा 69 का। आपने ट्रेड कितने पे ली थी दोस्तों? 76 पे। तो आपको 7 पॉइंट का यहाँ पर पहले ही दोस्तों मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया, बिल्कुल सिंपल तरीके से, कुछ नहीं करना आपको, कि कहाँ पे आपको यहाँ पर कैसे आपको ट्रेड करना है, कैसे आपको पता लगेगा। आपका परफेक्ट रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको यहाँ पर मिल गया। तो ये चीज़ थी बिल्कुल कॉमन सी। ठीक है, तो मैंने क्या क्या कवर किया दोस्तों? डेज़ कवर किए, कौन से डेज़ आपको ट्रेड करना है, फिर आपको बताया कि यहाँ पर आपको स्ट्राइक प्राइस कैसे चुननी है, फिर आपको बताया कि यहाँ पर आप ट्रेड कैसे डालेंगे, आपका स्टॉप लॉस एरिया क्या होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने आपको इंट्राडे बेसिस पर बताया था, यहाँ पर कोई हेज नहीं था, कोई कुछ नहीं था। ये एक वीडियो, कंप्लीट वीडियो मैंने यहाँ पर आपको बताया ऐसे ऐसे करना है। तो दोस्तों अब मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, एज ए टीचर आप मुझे मान लीजिए, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि मैंने ऐसे ऐसे आपको करना है। अब मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का, और जो भी कमेंट्स, जो आपके डाउट्स हैं आप कमेंट्स में पूछना, मैं उनको नोट करके रखूँगा। जो भी जैसे जैसे आपके कमेंट्स आएंगे, जैसे जैसे आपके डाउट्स आएंगे, मैं उनको नोट करके रखूँगा, सिंपल। ठीक है, और जितने भी डाउट होंगे नेक्स्ट वीडियो में उन डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा वीडियो के थ्रू। ठीक है, समझ गए दोस्तों? मैं उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा वीडियो के थ्रू। मैं उन सारे डाउट्स को लिख लूँगा एक कॉपी पर, और फिर आपको यहाँ पर क्लियर करूँगा कि सर ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ दोस्तों। आई होप बिल्कुल बेसिक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होगी, बहुत सिंपल तरीके से, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी आसानी से पैसा कमा सकता है। तो अभी के लिए वीडियो मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। बाय दोस्तों, जय हिंद।